अरे भैया उठो, एक और नेपोटिज्म की पिक्चर आई है। सैफ अली खान का बेटा जिसका डेब्यू हो रहा है। शायद इसलिए बोला क्योंकि मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, मैं रोज फॉलो नहीं करता कि ये लोग अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हैं। और इनके सामने पिक्चर की मेन लीड है एक्ट्रेस श्रीदेवी और बोनी कपूर की बेटी जानवी कपूर की सिस्टर। पिछले हफ्ते शुक्रवार को नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज हुई है। मेरा देखने का उतना मन नहीं था, फिर जब आसपास सुन के पता चला कि उन्होंने बड़े बड़े कांड कर रखे हैं, क्यूरियोसिटी जाग गई। और मेरी इस वीडियो का टाइटल, पहला लाइन अगर तुमको थोड़ा हार्श लग रहा है, मैं आगे चल के वीडियो के अंदर अगर कुछ बोल दूं अनफेयर लगे, जस्ट बिकॉज उनके पेरेंट्स फिल्म इंडस्ट्री के बड़े दिग्गज हैं, उनकी क्या गलती जो इनके घर में पैदा हुए। I mean, ये सेम ट्रीटमेंट, सेम अप्रोच तू झूठी में मक्कार के टाइम पे तो किसी ने नहीं दिया, जिसमें रणबीर और श्रद्धा थे, बिकॉज वी ऑल नो कि उनको एक्टिंग आती है। पिक्चर की लीड एक्ट्रेस से तो बहुत ज्यादा मेरी उम्मीदें नहीं थी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी उनका काम देख रखा है। फिर भी हर एक वो मूवी जिसका टीजर ट्रेलर नहीं देखा, पहले से कोई माइंड में इमेज नहीं बनी है, तो एकदम रिलैक्स न्यूट्रल होके देखने जाएंगे कि क्या किया है, मे बी सरप्राइज मिल जाए। एंड एग्जैक्टली वही हुआ मेरे साथ। पिक्चर की पहली लाइन ऐसा फेंक के मारता है, लाइक वेट अ मिनट, पॉज करो, आसपास जितनी भी डिस्ट्रैक्शन वाली चीजें सब कुछ दूर करना, घर का दरवाजा लॉक ताकि बाहर से कोई नहीं आए। आई एम टोटली लॉक्ड इन, एकदम ध्यान से फोकस करके देखने के लिए। और तुम भी ऐसा ही करना, फोन चलाते चलाते इसको व्हाइट नॉइज ट्रीट नहीं करना है, क्योंकि पिक्चर की मेन कैरेक्टर ये मोहतरमा अपना पहला ही लाइन बोलती है कि बाहर से देखोगे तो लगेगा कि मैं काफी प्रिविलेज्ड, नहीं सॉरी, मैं एग्जैक्ट लाइन हूबहू रीड करना चाहता हूं, इसीलिए बाहर से देखो तो मैं प्रिविलेज और एंटाइटलमेंट की पोस्टर प्रिंसेस लगती हूं। सुना तुमने? डैम, अभी और है, आगे सुनो। बट अंदर से क्यों देखोगे, जस्ट तो आपने ऑलरेडी कर लिया है। मैन, राड़ा राड़ा नुस्ता धूर। क्लियरली वो एक मेटा लाइन बोलने की कोशिश कर रही है जो पिक्चर के साथ साथ रियल लाइफ को भी रेफरेंस करे। और क्योंकि पिक्चर ने स्टार्टिंग में ही इसको एड्रेस कर दिया, मतलब क्या एक काफी हाईली इंटेलिजेंट मेटा सेल्फ रेफरेंस करने वाली एक अवेयर पिक्चर होगी। मैंने जिस तरीके से अवेयर बोला, क्या मुझे सोसाइटी में एक्सेप्ट किया जाएगा? नहीं, अवेयर अवेयर क्लियरली समझ में आ गया। दोस्तों, मैं ऐसे स्कूल से पढ़ा हूं कि इस पिक्चर के अंदर दिखाए हुए स्कूल का एक ईंटा भी मेरी साल की फीस से ज्यादा महंगा होगा। लेकिन तुमको मजेदार बात पता है, ये लाइन अंदर से क्यों जज करोगे? नहीं, गलत बोल दिया मैंने। अंदर से क्यों देखोगे, जज तो तुमने ऑलरेडी कर लिया। मूवी के ऐसे टाइम पे बोला गया है जब तक अपने को कुछ भी नहीं दिखाया। लिटरली 3-4 शॉट्स हैं फूलों के बीच में चल के जाने वाले। ना हमने अब तक उस कैरेक्टर का आलिशान घर, उसकी परवरिश, उसका स्कूल कुछ नहीं देखा। इसका मतलब कि ये लाइन मूवी के कैरेक्टर के लिए नहीं बल्कि एक्चुअल रियल एक्टर के लिए लिखी गई थी। पहले से ही अपने को एक भोली भाली विक्टिम दिखाना कि भाई देखो तुम तो पहले ही जज करने वाले हो, जस्ट बिकॉज मेरे फिल्म इंडस्ट्री में कनेक्शन है, मेरी परवरिश अच्छे घर अच्छे स्कूल में हुई है और मुझे एक के बाद एक मूवीज मिलती जा रही हैं, तुम मुझे जज करोगे बिना कोई चांस दिए। तुम मुझे देखकर प्रिविलेज और एंटाइटलमेंट की पोस्टर प्रिंसेस बुलाते हो। कभी एक मौका दिया तो इसीलिए चलो चांस दिया। पॉजिटिव और काफी ज्यादा ऑप्टिमिज्म के साथ मैंने ये मूवी देखनी चालू करी कि क्या दिखाया जाएगा अपने को, और पहले 5 मिनट में जो दिमाग का भरोसा हुआ है, इतने जोर से क्रिंज किया मैंने। लेट मी प्रेजेंट यू द मोस्ट इंपैक्टफुल एंड नेचुरल ADR ऑफ 2025। अरे क्या कर रहे हो यार अयान? ऐसे सीन्स काफी सारे देखने मिल गए जहां पर बाद में आपने ऑडियो डब करके ऊपर से डाला है और वो सीन के साथ मैच नहीं हो रहा। मॉडर्न डे स्टूडेंट ऑफ द ईयर बनाने की कोशिश करिए काइंडा, जिसमें अमीर घरों के अमीर लड़के लड़कियां एक अमीर स्कूल में जाते हैं और उनका अपना ग्रुप है। होता क्या है, उसी ग्रुप का एक लड़का मेन कैरेक्टर को काफी मैसेजेस कर रहा है, उसके पीछे ही पड़ गया, बट इंस्टेड ऑफ टेलिंग हिम टू स्टॉप, मेन कैरेक्टर क्या करती है? कुछ नहीं। डीएम में ये लंबे लंबे मैसेज भरे हैं। जब वो उसकी बेस्ट फ्रेंड देख लेती है, वही बेस्ट फ्रेंड जो ये मैसेज भेजने वाले लड़के में इंटरेस्टेड है, तो इसके दिमाग में थॉट आ जाता है कि शायद उन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, जिसको गलत मूवी की मेन कैरेक्टर किसी भी तरीके से कर सकती थी, लेकिन उसने काफी यूनिक रास्ता चुना। इन्हीं अमीरों वाले स्कूल में एक लड़का पढ़ता है जो कि मिडिल क्लास से है, स्पोर्ट्स में अच्छा, पढ़ाई में अच्छा, 6 पैक है उसके, दिखने में गुड लुक, नॉट सो प्रिविलेज और एंटाइटल्ड मोहतरमा उसके पास जाती है और कहती है कि हर हफ्ते का 25,000 दूंगी, मेरा बॉयफ्रेंड बनना है, लेकिन फेक वाला, ताकि मैं तेरे साथ कुछ फोटोज क्लिक करूं जिसमें चेहरा नहीं दिखेगा। लोग क्वेश्चन करेंगे कि कौन है ये। मेरे बर्थडे पे तुझे मेरे सारे फ्रेंड से मिलना है ताकि उनको लग जाए कि हाँ तेरा मेरा चल रहा है और उस मैसेज भेजने वाले लड़के के साथ कुछ नहीं। यहाँ पर मुझे अंदाजा है कि आजकल जो स्कूल्स में लड़के लड़कियां पढ़ते हैं उनको शायद ये पिक्चर पसंद आ सकती है, क्योंकि अमीर स्कूल चकाचौंध, अमीरों के यहाँ पे ऐसा ही होता होगा, वो वाला ड्रीम और डेवलपिंग ब्रेन। और अब तक तुमको इस पिक्चर में कुछ भी खराब नहीं लगा, तो लेट मी टेल यू द बिगेस्ट प्रॉब्लम, यही दोनों मेन लीड की एक्टिंग इतनी ज्यादा अनबेरेबल है। कुछ
कुछ बुरी एक्टिंग होती है जिसको देखकर तुमको हंसी आ जाए। देशद्रोही, बैडएस रवि कुमार, ये उनमें नहीं आता। इसको देखकर सिर्फ सर दर्द आता है। इतने जगहों पे डायलॉग डिलीवरी इस तरीके से करी गई है ना, लग रहा है कि वो लोग किसी एड की पैरोडी बना रहे हैं। ऑल ब्राइट स्कूल स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हो। ऑल ब्राइट स्कूल स्कॉलरशिप, हाँ, ऑल ब्राइट स्कूल स्कॉलरशिप। दिस इज आवर कैरेक्टर स्टॉक। और मुझे अंदर से फील हो रहा है कि मैं थोड़ा इरिटेटेड लग रहा हूं, क्योंकि मैं हूं। चालू करने के बाद मैंने देखा और देखा और देखते गया, ऐसा जब लगा कि भाई अब नहीं हो पाएगा, पॉज करता हूं तो सिर्फ 15 मिनट हुए। 2 घंटे की पिक्चर में सिर्फ 15 मिनट हुए। मुझे नहीं पता कि ऐसी कौन सी पिक्चर में हुआ है आज तक मेरे साथ कि पॉज ब्रेक लेने का मन करे, लेना पड़ जाए। मैंने लिटरली जाके ऑर्ब ऑन द मोमेंट्स ऑफ द अर्थ के एपिसोड्स देखे ताकि खुद को रिचार्ज कर सकूं, समथिंग गुड, समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ये नादानिया मूवी को खत्म करने में 2 दिन लगे मुझे। और इस मूवी को बनाने में जितने भी लोग इन्वॉल्व थे, किसी से मेरा पर्सनल हेट नहीं है। मूवी की जो मेन कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, उनको लेके भी मैंने आज तक इतना हार्श क्रिटिसिज्म नहीं दिया। ये उनकी तीसरी पिक्चर है बाय द वे। सबसे पहले आर्चीज, लव्यापा, नादानिया, मैंने तीनों देखी हैं। क्या मैं इसको एक अचीवमेंट मान सकता हूं? और पहले 2 में तो फिर भी ठीक था, मतलब ठीक नहीं था, लेकिन इसको देखने के बाद वो ठीक लग रहा है। क्योंकि सीरियसली, इफ दिस इज द लेवल ऑफ क्राफ्ट यू आर सपोज्ड टू हैव टू स्टार इन 3 बिग मूवीज, इतना तो छोड़ ही दो, इसके आधे बजट की भी 3 पिक्चरें किसी न्यू कमर को नहीं मिलती अगर वो इस लेवल की एक्टिंग करती तो। पिछली मूवी लव्यापा में एक मिडिल क्लास लड़की का रोल फेल्ट टू अमीर, इसमें एक अमीर लड़की का रोल किया है, लेकिन डायलॉग डिलीवरी इतनी बुचर कर दी। आगे जो बोलने वाला था वो बोलने से पहले आई सॉ, मैंने देखा सैफ अली खान के बेटे का परफॉर्मेंस। मुझे इसके लिए पैसे चाहिए। हर वो इंसान जो इस मूवी को देखकर खत्म कर सकता है, उन सबको पैसा देना चाहिए। प्लीज 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 प्लीज, तो मेरी आखिरी होप हो। प्लीज 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 सुनोगे तो समझोगे। प्लीज प्लीज पर मुझे लगता है कि तुम बताए बिना छोड़ोगी नहीं। ब्रा हेल ना ब्रा ना, ब्रो इज सपोज टू बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन द एंटायर स्कूल। स्पोर्ट्स खेल सकता है, बॉडी अच्छी है, स्विमिंग चैंपियन है, एंड आयरॉनिकली डिबेट करने में इतना माहिर, एकदम ज्यादा कि पिक्चर का सीन है जहां पर वो लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे स्कूल का डिबेट टीम कैप्टन कौन बनेगा। ब्रदर ने ऐसा टी शर्ट उठाया, 6 पैक दिखाया, कैप्टन, ये, जबकि ये सटायर नहीं है। मैंने जो बोला उसको मूवी मजाक की तरह ट्रीट नहीं करती। ये वही मिडिल क्लास घर का कैरेक्टर है हु इज सपोज्ड टू टीच लेसन्स टू अदर्स। अमीरों को तमीज सिखाएगा। आयरनी इज कि रियल लाइफ में इन दोनों ने प्रोबेबली ऐसे ही किसी स्कूल में पढ़ाई करी होगी और उसी की एक्टिंग नहीं कर पा रहे। मैं कंफ्यूज हूं कि मूवी की राइटिंग इतनी आउट ऑफ द वर्ल्ड है या फिर इनकी एक्टिंग इतनी डाउन टू अर्थ। सुनने में अच्छा लगा, कोई सेंस नहीं है इस बात का। मैंने जो लाइन बोली उसका कोई सेंस नहीं है, जस्ट लाइक दिस मूवी। और सैफ के बेटे ने जो परफॉर्मेंस दिया है उसको देखने के बाद जानवी की सिस्टर के लिए इज्जत बढ़ गई सेम पिक्चर में। और इन दोनों का काम देखने के बाद अर्जुन कपूर के लिए मैसिव रिस्पेक्ट। मैं बता रहा हूं, इनके जैसे और 2-3 लीड एक्टर्स आ गए ना, अर्जुन कपूर का स्टॉन्ग्स अपने आप छप्पर फाड़ जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, अब तक तुमने जितना भी क्लिप इस वीडियो के अंदर देखा हुआ है ना, तुमने उनको स्टूडेंट देखा। गैस करो कौन सी क्लास में पढ़ते हैं वो लोग? 12th। दे आर सपोज्ड टू बी 18। पिक्चर के अंदर ये हर एक स्टूडेंट की उम्र 18 साल है। 18 साल में तुम कैसे दिखते थे? लेकिन ये स्कूल वाली स्टोरी से हटकर मूवी ने एक और सब प्लॉट इंट्रोड्यूस किया जो कि आगे चल के मेन बन जाता है। बिल्कुल ही अनप्रिविलेज्ड महिला कैरेक्टर जो पिक्चर की मेन है, उनके फैमिली और फादर का, वही फादर जो आगे चल के किसी और को प्रेग्नेंट कर देते हैं। पिक्चर का टाइटल है नादानिया। और जैसा मैंने बोला कि इस मूवी को खत्म करने में मुझे 2 दिन लगे। दूसरे दिन जब इसका लेटर पार्ट देख रहा हूं तो उतना बुरा नहीं लग रहा। मे भी शायद मैंने एक्सेप्ट कर लिया, यही मेरी रियलिटी है। दिस इज माई सफरिंग। इमोशनल सीन्स आते हैं एंड दे आर नॉट दैट बैड बट उतने खराब नहीं, तब तक जब तक ये कैरेक्टर्स अपना मुंह नहीं खोल रहे। तुम इमेजिन कर लो एक सेगमेंट जिसमें सैड इमोशनल म्यूजिक बज रहा है और स्लो मोशन में हर कोई रिएक्शन दिए जा रहा है या फिर कुछ कर रहा है, मोन्टाज। लेकिन जैसे ही किसी ने बोलना चालू किया, भाई मैं तुम सबको एडवाइस देना चाहूंगा जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला। आई नो ऐसी मूवीज बनती है, इनके मार्केटिंग पे बड़ा पैसा फूका जाता है क्योंकि लोग इसके बारे में बात करते हैं। अच्छी हो, बुरी हो, खराब हो, घटिया हो, कुछ भी लोग बात करते हैं और इसीलिए वो और ज्यादा बनती है। तो इसीलिए गलती से भी नादानिया देखने मत जाना। उसके बदले अगर तुम्हारे आसपास थिएटर में सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव लगी है तो उसको एक ट्राई दे दो, क्योंकि कुछ हफ्ते बाद जब वो स्ट्रीमिंग पे आएगी तो तुम डेफिनेटली सोशल मीडिया पे पोस्ट देखने वाले हो कि काश इसको थिएटर में देख लिया होता। नादानिया के एंड में एक डायलॉग बोला गया जिसको सुन के आई पॉज्ड एंड आई कॉन्टेम्पलेटेड। एक महिला कैरेक्टर कहती है, ऐसी कोई कहावत है कि देयर इज नो लाइफ विदाउट अ मैन, मगर सच उसका ठीक उल्टा है। अब इसका क्या मतलब हुआ? देयर इज नो लाइफ विद अ मैन या फिर देयर इज लाइफ विदाउट अ मैन। मर्द की जरूरत नहीं है जिंदगी एंजॉय करने के लिए, जो कि सही भी है क्योंकि मर्द मादर जाता है। इस पूरी पिक्चर के अंदर सिर्फ एक चीज मुझे अच्छी लगी, वो थे इसके एंड क्रेडिट्स। नॉट बिकॉज पिक्चर खत्म हो चुकी है, मैं ऐसे पॉइंट पे पहुंच चुका था कि मुझे फर्क भी नहीं पड़ता। आई वॉज इन पेन, आई एंड्योर्ड द पेन, आई एक्सेप्टेड द पेन एंड देन आई वाज लाइक
फाइन, इट्स जस्ट पेन। लेकिन एंड क्रेडिट्स क्यों अच्छे लगे? क्योंकि जब सबके नाम आते हैं तो उन्होंने सिर्फ नाम नहीं बल्कि लोगों के फोटोज भी डाले। पिक्चर बनाने में जो लोगों ने काम किया उसमें से कई लोगों के फोटोज उन्होंने लगाए एंड नॉट जस्ट लिमिटेड टू डायरेक्टर, एक्टर और प्रोड्यूसर, बल्कि एडिटर से लेके म्यूजिक, साउंड, अकाउंटेंट, कलरिस्ट रिप्रेजेंट। तुम भी अगर नादान बालक हो, नादानियां करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुंचा हूं, 2 दिन की मेहनत का फल। ओके ठीक है ना, टाटा बाय बाय।